एपिसोड स्टार्ट होते ही सबसे पहले हम देखते हैं शाओयेन जो कि अपने ही इशू में फंसा होता है और शाओयेन की बॉडी से काफी ज्यादा अजीब सी पावर बाहर निकल रही होती है, जिसे कि फॉलन हार्ट फ्लेम को ऑब्जॉर्व करने के बाद की एक्स्ट्रा एनर्जी या फिर उसका काउंटर अटैक भी कह सकते हो। वो शाओयेन की बॉडी को अनकंट्रोलेबल बना रही होती है, मगर उसी के साथ ही क्वीन मेड्यूसा और स्वेल्विंग पाइथन दोनों की साउल से रिकवर हो जाती हैं और क्वीन की बॉडी वापस से कॉन्शियसनेस को रिगेन कर लेती है। और जैसे ही क्वीन होश में आती है तो शाओयेन को देखते ही वो ये बात तो अच्छे से समझ जाती है कि शाओयेन अभी के लिए ऑलरेडी किसी मसले में है और शाओयेन अपनी पावर को यूज नहीं कर सकता और ना ही इस हालत में क्वीन का सामना कर सकता है। और उसी के साथ ही साथ अनकॉन्शियस होने से पहले क्वीन और शाओयेन दोनों के दरमियान जिस बात पर बहस चल रही थी, शायद से क्वीन को वो सब बात भी याद होती है, जिसके साथ ही क्वीन शाओयेन को देखते ही उसकी तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देती है और उसी के साथ ही शाओयेन से कहती है अभी के लिए हम दोनों का एक दूसरे के साथ हिसाब बराबर करने का टाइम हो चुका है। और ये कहते ही क्वीन मेड्यूसा शाओयेन की तरफ आगे बढ़ने लगती है और उसके क्लोज से क्लोज तक जा रही होती है। हालांकि अभी तक क्वीन जिस जगह पर मौजूद थी वहाँ पर शाओयेन की बॉडी से निकल रही एनर्जी नहीं थी पहुँच पा रही, क्योंकि क्वीन और शाओयेन के दरमियान काफी डिस्टेंस था। मगर होश में आते ही सबसे पहले तो क्वीन एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर देती है और वो शाओयेन के क्लोज जाने लगती है, जिससे कि शाओयेन उसे रोकता भी है और उसे अपने पास ना आने का कहता है। मगर क्वीन जो कि हमेशा ही अपने कोल्ड कैरेक्टर में रहती है और अपने आप को ही सबसे ज्यादा माइटी समझती है, वो शाओयेन से कहती है मैं किसी के ऑर्डर को भी नहीं मानती और कोई भी मुझे ऑर्डर नहीं दे सकता और मुझे ऐसा नहीं था लगा कि तुम अपनी गलती की वजह से ही इस हालत में फंस जाओगे, तुमने अपने आप को खुद ही नुकसान पहुंचा लिया है। जो कहते ही क्वीन जैसे ही शाओयेन की ओर करीब आती है तो क्वीन उस एनर्जी के डायामीटर में एंटर हो जाती है जितने सारे एरिया में ये एनर्जी फ्लो कर रही थी। जहाँ पर आते ही ये एनर्जी आल्सो क्वीन की बॉडी पर भी अटैक करने की कोशिश करती है, जिसे एक दफा के लिए तो क्वीन अपनी पावर का यूज करते हुए वहाँ से रिमूव कर देती है, मगर ये पावर दोबारा से फोर्सफुली क्वीन की बॉडी में एंटर हो जाती है। काफी ज्यादा लोग तो इस एपिसोड से मैच्योर्ड उम्मीदें लगाकर बैठे हुए थे, मगर वहीं पर काफी ज्यादा लोग इस एपिसोड में शाओयेन और क्वीन की लव स्टोरी का स्टार्ट होते देखना चाहते थे, मगर वांडा स्टूडियोज ने उन सब की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। और अभी के लिए मुझे ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा था कि आखिरकार ये एनर्जी क्या है जो शाओयेन और क्वीन की बॉडी में एंटर हुई है, और उसी के साथ ही साथ जो सब आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे उस सब को एपिसोड में ऐड क्यों नहीं किया गया। और अगर तो शाओयेन और क्वीन के दरमियान मैच्योर्ड प्रोसीजर ही नहीं हुआ तो फिर क्वीन आने वाले टाइम में शाओयेन के चाइल्ड की मदर कैसे बन सकती है, और अगर तो ये एनर्जी की वजह से हुआ है तो फिर आने वाले टाइम में शाओयेन को भी क्वीन के साथ साथ ही प्रेग्नेंट होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं नॉवल से हटकर आप सबको अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताने वाला हूँ, मगर फिर भी अगर आप लोग डिटेल में ये जानना चाहो तो इसे मैं किसी क्वेश्चन आंसर की वीडियो में कंफर्मली नॉवल से निकाल कर आप सबको बता दूंगा। तो जैसे ही शाओयेन ने फॉलन हार्ट फ्लेम को ऑब्जॉर्व कर लिया होता है, तो जबकि शाओयेन एक ऐसी जगह पर मौजूद है जहाँ पर फॉलन हार्ट फ्लेम की एनर्जी अनलिमिटेड होती है, जिसका मतलब ये है कि उसके सोर्स को ऑब्जॉर्व करने के बाद भी फॉलन हार्ट की जितनी भी एनर्जी इस जगह पर मौजूद थी उस सारी एनर्जी को शाओयेन अपनी बॉडी में स्टोर नहीं कर सकता। और उसी के साथ ही साथ ये सारी एनर्जी जबकि फॉलन हार्ट फ्लेम का सोर्स ही इससे अलग हो जाता है, तो ये एनर्जी किसी भी ऑब्जेक्ट के कंट्रोल में नहीं रहती और इस एनर्जी के अंदर ऑटोमेटिकली एक ऐसा ड्रग क्रिएट हो जाता है जो कि किसी भी पर्सन की बॉडी या उसके माइंड और उसकी थॉट्स पर कुछ देर के लिए कंट्रोल कर सकता है। तो जैसे ही शाओयेन ने फॉलन हार्ट फ्लेम को ऑब्जॉर्व कर लिया था तो ये एक्स्ट्रा एनर्जी उसकी बॉडी से ही रिलीज होना स्टार्ट होती है, और जैसे ही ये एनर्जी उसकी बॉडी से रिलीज होती है तो शाओयेन को इस बात की अच्छे से समझ आ चुकी होती है कि ये एनर्जी उसकी बॉडी को कंट्रोल करना चाहती है, जिसकी वजह से शाओयेन अपने आप को जितना ज्यादा हो सके रिलैक्स रखने की कोशिश कर रहा था। मगर जैसे ही क्वीन शाओयेन के पास आती है तो ये एनर्जी उसकी बॉडी में एंटर हो जाती है, और जबकि क्वीन को इस बात का पता ही नहीं होता कि आखिरकार ये एनर्जी क्या है, इसके क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं। उसकी वजह से सबसे पहले तो क्वीन मेड्यूसा इस एनर्जी का शिकार होती है और इसके इफेक्ट्स के अंदर आकर क्वीन मेड्यूसा का भी अपनी बॉडी, अपने कॉन्शियसनेस और अपनी थॉट्स किसी चीज पर भी कंट्रोल नहीं रहता। और इस सारे प्रोसेस के अंदर क्वीन मेड्यूसा वो कैरेक्टर ही नहीं होती जिसे कि आप सब लोग क्वीन मेड्यूसा समझते हो। क्वीन मेड्यूसा के माइंड पर इस एनर्जी का कंट्रोल होता है, जिसकी वजह से ही ये सारा सीन क्रिएट हुआ था। मगर जैसे ही क्वीन शाओयेन के पास आती है तो
शाओयेन जो कि अभी तक अपने आप को रिलैक्स किए हुए था, क्वीन को अपने पास आता हुआ देखकर शाओयेन भी अपने माइंड ही माइंड में थोड़ा सा डिप्रेस हो जाता है। और जैसे ही शाओयेन का कॉन्शियसनेस या फिर उसकी पावर या फिर उसका ध्यान इस एनर्जी से थोड़ा सा रिमूव होता है, तो ये एनर्जी शाओयेन के माइंड पर भी कंट्रोल कर लेती है, जिसकी वजह से इन दोनों के दरमियान मैच्योर्ड प्रोसीजर होता है, जिसे कि सेंसर करने के बाद एपिसोड में नहीं दिखाया गया, क्योंकि चाइनीज एनिमेशन के साथ साथ वर्ल्ड की सारी एनिमेशंस को ही मैच्योर्ड लोगों से ज्यादा अंडर 18 लोग देखते हैं। और जबकि चाइना में ही ये रूल मौजूद नहीं है कि वहाँ पर किसी भी ऐसी सीरीज को जिसे के अंडर 18 लोग देखते हों, उससे कभी भी मैच्योर्ड कंटेंट नहीं बनाया जा सकता, तो उसकी वजह से इन दोनों के दरमियान हुए सारे सिनेरियो को काट दिया गया है। मगर एक बात कंफर्म है कि क्वीन मेड्यूसा और शाओयेन दोनों का ही इंटरकोर्स होता है, जिसकी वजह से ही आने वाले टाइम में शाओयेन शाओ शाओ का फादर बन पाएगा और शाओयेन क्वीन मेड्यूसा की चाइल्ड का बायोलॉजिकल फादर है, ना कि किसी एनर्जी से क्रिएट हुआ फादर है। तो मुझे उम्मीद है आप सब लोगों की सारी कंफ्यूजन दूर हो चुकी होंगी, जिसके साथ ही हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं ब्लैक कॉर्नर डोमेन के एरिया को, जहाँ पर कुछ लेसन रात के वक्त पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं, मगर उसी के साथ ही इन सब पर अटैक हो जाता है और इन पर अटैक कर रही टीम इन सब पर काफी ज्यादा भारी पड़ रही होती है, जिसे देखते ही प्लेंटिव कहता है, क्या तुम लोगों को इस बात का पता है कि तुम लोग ब्लैक कॉर्नर डोमेन के अंदर आकर हमारी ब्लैक अलायंस के लोगों पर अटैक कर रहे हो? क्या तुम लोगों को ऐसा लगता है कि तुम लोग ऐसा करने के बाद जिंदा रह पाओगे या फिर हमारे लोग तुम्हें छोड़ देंगे? तुम सब लोग ही इसके बाद मरने वाले हो। मगर जैसे ही ये अपनी ओपोनेंट टीम को धमकियां दे रहा होता है, उसी के साथ ही शाओयेन का ब्रदर यहाँ पर आ जाता है और टाइम स्किप के बाद इसकी एज और इसका अपीयरेंस भी काफी ज्यादा चेंज हो गया था, जिसकी वजह से एक दफा के लिए मैं भी इसे नहीं था पहचान पा रहा। मगर आते ही ये अपने ओपोनेंट को कंफर्म ब्लो देता है, जिसकी वजह से उसे काफी ज्यादा डैमेज मिलता है और उठते ही वो कैरेक्टर दोबारा से इससे कहता है, ब्लैक अलायंस के लोग तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ने वाले। मगर उसी के साथ ही शाओयेन का ब्रदर उससे कहता है, तुम्हारी ब्लैक अलायंस के 3 लोग ऑलरेडी मेरे हाथों से मर चुके हैं, जिसकी वजह से अगर मैं तुम्हें यहाँ पर छोड़ भी देता हूँ तो फिर भी मेरी उनके साथ फाइट तो लाजमी होने वाली है, तो क्यों ना मैं उनके साथ साथ तुम्हें भी किल करता जाऊं। जिसके साथ ही शाओली इसे भी किल कर देता है और उसी के साथ ही कहता है, शाओयेन तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, जब तक मैं इस लाइफ को जीता रहूंगा तब तक मैं तुम्हारे सारे एनिमीज को हेल में बेचता रहूंगा। जिसके साथ ही हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं शाओयेन और क्वीन का प्रोसीजर कंप्लीट हो चुका होता है और जैसे ही ये दोनों होश में आते हैं तो डेफिनेटली उसकी वजह से शाओयेन को काफी ज्यादा एम्बेरसमेंट होती है, मगर वहीं पर क्वीन इस सब की वजह से काफी ज्यादा गुस्सा होती है और शाओयेन को किल करने के लिए उसके पीछे भागने लगती है। मगर इस चेस के दौरान क्या आप सब ने ये नोटिस किया था कि इस जगह पर जहाँ पर पहले के लिए शाओयेन मौजूद था, वहाँ पर हर जगह पर सिर्फ लावा ही लावा मौजूद था, मगर अभी के लिए शाओयेन और क्वीन मेड्यूसा दोनों ही यहाँ पर ओपनली घूम रहे होते हैं, जिसका मतलब ये है कि जितनी भी एनर्जी, जितना भी सोर्स यहाँ पर मौजूद था जो कि उस लावा को क्रिएट कर रहा था, वो सारा ही खत्म हो चुका है, जिसकी वजह से ही ये प्लेस शाओयेन और क्वीन मेड्यूसा की चेस के लिए रेडी हुई है। मगर जैसे ही शाओयेन बचकर क्वीन से भाग रहा होता है, उसी के साथ ही कहता है, योर मैजेस्टी आपको पहले तो मेरी बात को सुनना होगा। मगर उसी के साथ ही क्वीन उससे कहती है, मैंने तुम्हें पहले भी ये कहा था कि जैसे ही मेरी स्ट्रेंथ रिकवर हो जाएगी तो उसके बाद मैं सबसे पहले तुम्हें किल करूंगी, मगर अभी के लिए तो तुमने सारी हदों को पार कर दिया है। जिसके साथ ही शाओयेन उससे कहता है, मुझे इस बात का अच्छे से पता है कि ये जो सब भी हुआ है उसमें मेरी ही गलती है, मुझे इसके लिए शायद से मर जाना चाहिए, मगर मेरी लाइफ सिर्फ मेरी अकेले की लाइफ नहीं है, मेरी लाइफ में अभी भी ऐसे काफी काम रहते हैं जिनको कि मैं पूरा करना चाहता हूँ। मेरे काफी ज्यादा ऐसे ड्रीम हैं, मेरे काफी ज्यादा ऐसे प्रॉमिस हैं जिन्हें मैं पूरा करना चाहता हूँ, जिसकी वजह से मैं अभी के लिए नहीं मर सकता। अगर तो आप चाहती हो तो मैं इस सारे इंसिडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सर लेने के लिए तैयार हूँ और उसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। मगर उसी के साथ ही क्वीन शाओयेन से कहती है, मुझे इसमें से तुम्हारी कोई बात भी नहीं सुननी, मुझे जो बात सुननी है मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि अभी के लिए तुम अपनी जान मेरे हवाले कर दो
और मैं तुम्हें यहीं पर किल करने वाली हूँ। मगर जैसे ही क्वीन शाओयेन की कोई भी बात नहीं सुन रही होती तो सबसे पहली मर्तबा पूरी सीरीज में सबसे पहली मर्तबा शाओयेन क्वीन को उसके नाम से बुलाता है और उसे मेड्यूसा कहकर उसे रिलैक्स होने का कहता है। तो इसके पीछे की रीजन अगर लीजेंड्स को पता है तो वो लोग नीचे कमेंट्स लाजमी कर देना। जिसके साथ ही शाओयेन क्वीन से कहता है, क्या तुम हमेशा के लिए यहीं पर रहना चाहती हो? अगर तुम मुझे किल भी कर देती हो तो फिर भी तुम्हारी अकेली की पावर की वजह से तुम कभी भी यहाँ से बाहर नहीं निकल पाओगी। यहाँ से बाहर जाने के लिए हम दोनों को एक दूसरे की मदद करना होगी और एक दूसरे के साथ हाथ मिलाने के बाद ही हम दोनों इस सील को तोड़ सकते हैं। जो सुनते ही क्वीन दोबारा से रिलैक्स हो जाती है, मगर उसी के साथ ही अपने माइंड में सोचने लगती है, जैसे ही हम लोग यहाँ से बाहर चले जाएंगे तो सबसे पहले मैं तुम्हें वहाँ पर जाकर किल करूंगी, उसके बाद ही मैं कोई और काम करने वाली हूँ। जिसके साथ ही हमारा व्यू चेंज होता है और हम लोग आते हैं चीपेगुडा रिफाइनिंग टावर के व्यू पर, जहाँ पर टावर के करीब शाओयेन का एक स्टैचू भी लगाया होता है जो कि शाओयेन को अप्रिशिएट करने के लिए क्रिएट किया गया होता है। मगर यूआर यहाँ पर खड़ी होकर इस स्टैचू की तरफ देखती जा रही होती है। जिसके साथ ही जियान आते ही यूआर से पूछती है, क्या तुम अभी भी यहाँ पर खड़ी होकर इस स्टैचू की तरफ ही देख रही हो? और इसी के साथ ही जियान के साथ साथ पेनमैन के सारे ऑफिशियल्स भी यहाँ पर होते हैं और जियान के साथ ही यहाँ पर पेन गेट के सारे ऑफिशियल्स भी होते हैं। मगर उसी के साथ ही यूआर जियान से कहती है, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि शाओयेन अभी भी जिंदा है? जिस पर जियान यूआर को सीधा सीधा बता देती है कि शाओयेन को फॉलन हार्ट फ्लेम ने कर लिया था, जिसकी वजह से उसके जिंदा बचने के चांसेस काफी ज्यादा कम हैं और जियान किसी को भी एक्स्ट्रा उम्मीदें लगाकर उसका दिल नहीं तोड़ना चाहती, जिसकी वजह से ही वो ऐसा करती है। मगर उसी के साथ ही यूआर कहती है, पता नहीं क्यों मगर आज के दिन मुझे ऐसा लगता है कि कोई बड़ा इवेंट होने वाला है, क्योंकि आज के दिन मेरी हार्ट बीट्स काफी ज्यादा फास्ट हैं और मुझे काफी ज्यादा परेशानी भी हो रही है। जिसके साथ ही वो हाओ कहता है, कम से कम ये बात तो अच्छी है कि उस इंसिडेंट के दौरान शोनार यहाँ पर मौजूद नहीं थी, क्योंकि अगर वो यहाँ पर होती तो उसके बाद क्या होता इसके बारे में हम लोग सोच भी नहीं सकते। मगर इन सब की बातें करते ही इनर एकेडमी के एल्डर्स यहाँ पर आ जाते हैं, जिनके साथ लियू चिंग, लिन शियोया और लिन यान भी मौजूद होते हैं। जिन्हें देखते ही वो हाओ कहता है, मुझे ऐसा नहीं था लगा कि ये तीनों भी एकेडमी में ही रुकने वाले हैं। बाकी के सारे एल्डर्स अपने साथ अपनी टीम्स को लेकर कॉन्टिनेंट में जा चुके हैं और ब्लैक कॉर्नर डोमेन में लोगों से अपना बदला ले रहे हैं। जिसके साथ ही हुचिया उससे कहती है, लिन शियोया और लियू चिंग इनर एकेडमी कोर्टयार्ड में अभी भी कुछ देर और प्रैक्टिस करना चाहते हैं। और उसी के साथ ही साथ लिन यान भी ऐसा ही कह रहा था कि उसने शाओयेन के साथ उसके साथ जाने का प्रॉमिस किया था। जिसके साथ ही एल्डर सूचियान इन सब से कहते हैं, अगर तो शाओयेन अभी भी जिंदा है तो फिर मुझे इस बात का डर है कि अभी के लिए उसकी पावर इतनी ज्यादा राइज हो चुकी होगी कि मेरा भी उसे बीट करना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। मगर अभी के लिए हम सबको टावर को ओपन करना चाहिए और यहाँ पर मौजूद सारे स्टूडेंट्स को वहाँ पर प्रैक्टिस करने देनी चाहिए, जो कि हमारे लिए अभी के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट काम है। और उसी के साथ ही ग्रेट एल्डर दोबारा से सारे स्टूडेंट्स से कहते हैं, जितने लोग भी यहाँ पर मौजूद हो, तुम सब लोगों को अंदर जाने के बाद हर हाल में अपना ख्याल रखना होगा और अगर कोई भी किसी भी रूल को तोड़ने की कोशिश करेगा तो उसे 1 वीक के लिए टावर में आने से बैन कर दिया जाएगा। मगर जैसे ही ग्रेट एल्डर अपनी बात कंटिन्यू करने लगते हैं तो उसी के साथ ही टावर में एक एक्सप्लोजन होता है, जिसमें से काफी ज्यादा एनर्जी बाहर आती है, जिसे देखते ही ग्रेट एल्डर काफी ज्यादा शॉक होते हैं और उसी के साथ ही सबसे कहते हैं, जरूर टावर के अंदर कुछ ना कुछ दोबारा से हुआ है, सब लोग जल्दी से यहाँ से चले जाओ और इस जगह को जितना जल्दी हो सके खाली कर दो। जिसके साथ ही हम देखते हैं टावर में से काफी ज्यादा एनर्जी की वेव्स बाहर निकल रही होती हैं और इसी को देखते ही एल्डर हाओ कहते हैं, क्या दोबारा से हम लोग किसी डिस्ट्रक्शन का सामना करने वाले हैं? जिसके साथ ही सारे स्टूडेंट्स यहाँ से भागना शुरू कर देते हैं और वहीं पर जियान दोबारा से यूआर को लेने के लिए आती है, जो कि अभी भी इस एक्सप्लोजन की तरफ देख रही होती है। मगर उसी के साथ ही यूआर उसे यहीं पर रुकने का कहती है और जैसे ही जियान भी टावर की तरफ देखती है और टावर में नेक्स्ट एक्सप्लोजन होता है तो सब लोग शॉक होकर उसी एक्सप्लोजन की तरफ देख रहे होते हैं और सबको यही लग रहा होता है कि शायद से इस एक्सप्लोजन
एक्सप्लोजन में से दोबारा से मॉन्स्टर बाहर निकल कर आने वाला है, मगर इस एक्सप्लोजन में से जो बाहर निकल कर आता है वो मॉन्स्टर नहीं बल्कि शाओयेन होता है, जो कि आते ही सबको ओपनली अनाउंस करता है, मैं शाओयेन फाइनली वापस आ चुका हूँ। मगर एक बात की मुझे इस पूरे एपिसोड को देखने के बाद भी समझ नहीं आई, जिसका आंसर अगर आपको पता हो तो नीचे कमेंट्स में लाजमी मुझे बता देना। तो क्वेश्चन ये है, तो क्वीन मेड्यूसा जैसे ही स्वेल्विंग पाइथन की बॉडी से ट्रांसफॉर्म होने के बाद अपनी बॉडी में आई थी, तो सबसे पहले उस हीट की वजह से क्वीन मेड्यूसा के सारे कपड़े ही रिमूव हो गए थे, जिसकी वजह से क्वीन ने अपनी पावर का यूज करते हुए या फिर अपनी स्टोर हुई एनर्जी या फिर अपने स्टोर हुए क्लॉथ्स को वापस वियर कर लिया था। मगर वहीं पर शाओयेन भी मौजूद था और शाओयेन का भी आर्मर रिमूव हो गया था, और वहां से लेकर अभी तक काफी ज्यादा ऐसे इंसिडेंट गुजर चुके हैं, मगर शाओयेन ने अभी तक ना तो शर्ट वियर की होती है और ना ही कोई आर्मर वियर किया होता है। जिसके पीछे की रीजन अगर आपको पता है तो मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। इसी के साथ ही मैं मिलता हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक लाजमी कर देना। नेक्स्ट आने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कर लेना। तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखियो।